वर्तमान में आमेर से 3 किलोमीटर आगे जो हाथी गांव बसा है, उसके लिए पिछले 40 वर्षों की मेहनत छुपी है। हाथी मालिक विकास समिति के अध्यक्ष अब्दुल रशीद की मेहनत के जरिए देश का पहला हाथी गांव आमेर में अस्तित्व में आया। शुरुआत से ही महावतों की ये मंशा थी कि एक ऐसी जगह का निर्माण करवाया जाए जहां पर हाथियों की देखरेख हो पाए और साथ ही एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी डेवलप हो पाए। सन 2010 में करीब 15 करोड़ की लागत से हाथी गांव अस्तित्व में आया। यहां करीब 51 हाथियों के रहने की व्यवस्था की गई है। पर्यटन मंत्री बीना काक ने इस हाथी गांव का शुभारंभ किया था। हाथी गांव हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है और ये सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड से बना हुआ है। इसका जो है प्रयास हम 40 साल से करते आ रहे हैं। हमें जो है मतलब 40 साल से हर डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट किया है, हर ऑफिसर ने कोऑपरेट किया है। इस हाथी गांव के 2 साल का समय बीतने के बाद ही यहाँ की देखरेख में कमी आने लगी। आज भी हाथी गांव उजड़ता नजर आ रहा है। करीब 150 बीघा जमीन में फैला ये हाथी गांव आज भी पक्की सड़कों से अछूता है और ना ही कुंड की सफाई की कोई व्यवस्था है। हाथियों को रोज अपने इस निवास स्थान पर आने के लिए कंक्रीट पत्थर से भरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हाथियों के पैरों में जख्म तक हो जाते हैं। अथॉरिटी ना तो हमसे कोई राय लेती है ना कुछ करती है। आज जो फंड पड़ा हुआ है उसी को अपने लेवल पे खर्च कर दिए। आमेर की हाथी सवारी हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है और यही कारण था कि इन हाथियों की देखरेख को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा आमेर से करीब 3 किलोमीटर दूर हाथी गांव का निर्माण किया गया, जिससे कि हाथियों को एक आश्रय मिल सके और उनके महावतों को भी कुछ सुविधा प्रदान हो सके। लेकिन यहाँ हाथी गांव के जो हालात हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि हाथियों के हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ के कुंड की बात अगर की जाए तो यहाँ का पानी और यहाँ की मिट्टी हाथियों को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है और इस साल करीब 5 हाथियों की मृत्यु हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि कब सरकार एक बार फिर से इन हाथियों की और इस हाथी गांव की सुध लेती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ गरिमा शर्मा, HBC न्यूज़।